सेवेंथ क्लास के स्टूडेंट मैथ की बुक ओपन कर लें। इसके पहले आप एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.3 ये आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कोई बड़ा नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से राइट करेंगे। तो वी हैव रीड लार्ज नंबर आर रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देयर इज ए पर्टिकुलर रूल टू राइट ए लार्ज नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड फॉर्म k into 10 to the power m, where k is greater than or equal to 1 but less than 10। यानी ये जो k की वैल्यू होगी, यानी यहाँ जो नंबर होगा वो एक से ज़्यादा या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। यानी ये k की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी या फिर एक के इक्वल होगा बट लेस देन 10, यानी 10 से ये ज़्यादा इसके की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और यम इज एन इंटीजर। अब हम इंटीजर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो केवल ध्यान ये देना है कि यहाँ जो आपका नंबर है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये जो आपका नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए बट लेस देन 10 से कम होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि किसी लार्ज नंबर को हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन फर्स्ट, 4, 5, 6, 2 ये नंबर है, लार्ज नंबर है। अब देखिए ये जो हमने आपको बताया है k इंटू 10 टू द पावर m, यानी इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये k की वैल्यू हम आपको बताए या तो ग्रेटर देन 1 और इक्वल 1 बट लेस देन 10, यानी ये वैल्यू जो है आपका 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेसिमल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी आपका डेसिमल यहाँ होना चाहिए। आपका डेसिमल इस समय कहाँ है? आपको हम बताए थे कि जब होल नंबर होता है, ये होल नंबर आपका है, होल नंबर में डेसिमल होल नंबर के बाद होता है, यहाँ होता है। जैसे 5 ये होल नंबर है, इसको हम 5.0 लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल कहाँ आया? इस होल नंबर के बाद आया। तो अब डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, यानी 1 डिजिट के बाद, तभी ये 1 से ज़्यादा होगा और 10 से छोटा होगा, यानी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। तो अब इसको आप लिखेंगे 4.562। इस जीरो को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी जीरो हैं अगर उसके पास बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 10 पे पावर कितना होगा। हम आपको बताए थे कि जब राइट साइड से लेफ्ट साइड डेसिमल मूव करता है, ध्यान दीजिएगा, इफ डेसिमल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन पावर इज पॉजिटिव, और इफ डेसिमल इज मूव लेफ्ट टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन पावर इज नेगेटिव। तो यहाँ आपका राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। हाउ मेनी डिजिट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट लेफ्ट साइड मूव किया तो 10 पे पावर 9। अब ये तो हो गया होल नंबर का। आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आप केयरफुली इसको आप देखे होंगे। और एक एग्जांपल हम आपको और बता देते हैं कि अगर बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, थर्ड देखिए
0 6 टाइम्स 6 लाइन 3। अब यहाँ देखिए यही चीज़ हम बार बार ध्यान दीजिए कि ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10 ये नंबर होना चाहिए। यानी ये अगर 6 और 9 के बीच में डेसिमल लगे तो ग्रेटर देन 1 होगा बट लेस देन 10। ध्यान दीजिए अगर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे तो ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, या 2 डिजिट हमेशा 10 या ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि लेस देन 10 होना चाहिए। तो यानी डेसिमल आपका मूव करेगा 6 और 9 के बीच में। तो अब इसको डेसिमल को आप वहाँ पहुँचा दीजिए 6.93 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए यहाँ आपका डेसिमल मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, यानी आपका जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा। और हाउ मेनी डिजिट मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो 10 टू द पावर -7। तो इस चीज़ को आप केयरफुली करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में उल्टा आ जाता है कि यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा। आप इस बात को फिर एक बार समझ लीजिए कि इफ़ डेसिमल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट then power is positive. If decimal is moved from left to right then power is negative. तो इस एक्सरसाइज में बस इसी 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे एक्सरसाइज में। 6 क्वेश्चन है, उसके पार्ट भी हैं। तो इस सभी पार्ट को आप केयरफुली घर पे बैठ करके सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 इसका वाइस वर्सा है, उल्टा है, जस्ट अपोजिट। इसमें यूजुअल फॉर्म दिया है। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये यूजुअल फॉर्म है। तो इसको इस रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट। यानी डेसिमल अगर यहाँ 9 पावर है तो डेसिमल 9 डिजिट राइट साइड मूव करेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता देंगे जो हमें लगेगा कि ये टिपिकल हो सकता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही।